यक्षिणी साधना और यक्षिणी की परीक्षा, ये एपिसोड 2 है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग एपिसोड 1 की एंडिंग से होता है, जहाँ पर यक्षिणी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आकर कहती है कि आपने हमारा एक वचन तोड़ा है और मैं आपको छोड़कर ज़िंदगी भर के लिए जा रही हूँ और उस लड़के को मैं अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी जिस लड़के को बचाने के लिए आपने मुझे भेजा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो फ्लैशबैक में थोड़ा चलते हैं। तो पास्ट में जाकर हमारा मेन कैरेक्टर यक्षिणी को जब वचन ले रहा होता है तो वो कहता है, ना दिन ना ही रात, ना ही सुबह ना ही शाम, ना ही पृथ्वी ना ही पाताल, ना ही आकाश ना ही वायु, ना ही नर ना ही किन्नर, ना ही साधक ना ही साधिका, ना ही इंसान और ना ही किसी भी जानवर के सामने जब तक मैं ना कहूँ तब तक आपको प्रत्यक्ष नहीं होना है और ना ही उसको वचन देना है। तो आपने कैसे उस लड़के को वचन दे दिया और कैसे मेरी बिना मर्जी के आप मिलने उससे चले गए। पहला वचन आपने वहाँ खंडित करा है। दूसरा वचन मैंने आपको कहा था कि जब तक मेरी आज्ञा ना हो आप किसी को नहीं देख सकते हो मेरे अलावा। फिर भी आपने वो वचन तोड़कर उस लड़के के पास गए और उसे देखे हो। तीसरा वचन आपने ये खंडित किया है क्योंकि साधना में जो साधक किसी सिद्धि को सिद्ध करता है तो उसका जो साधक का प्रभाव है उस सिद्धि के ऊपर, तो वो उस साधक के साथ रहती है और उसके अलावा और किसी भी इंसान को वो स्पर्श नहीं करती है। आपने वो भी वचन तोड़ा है, आपने उस लड़के को स्पर्श किया है। तो यक्षिणी कहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि मैं लोगों की काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया इन सब की परीक्षा लेती हूँ, तो मैं इन सब चीज़ में कैसे फंस गई। तब हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि परीक्षा यहाँ मेरा नहीं चल रहा था, ये सारी परीक्षा मैं आपकी ले रहा था कि आप तो सबकी परीक्षा लेते हो, क्या पता आपकी जब परीक्षा चले तो आप परीक्षा में पास हो सको और ना हो सको। ये बात सुनकर यक्षिणी थोड़ी देर के लिए घबरा जाती है मधुमिता, और वो संपूर्ण विवरण सुनती है। संपूर्ण विवरण वो साधक बताता है, माने हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि वो जब आपकी साधना कर रहा था, यानी वो जब साधना कर रहा था मधुमिता का, तो उसके गुरुजी ने कहा था कि मधुमिता काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया सबकी परीक्षा लेती है और इनकी परीक्षा आज तक कोई नहीं लिया है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो थोड़ा सा ना, मतलब हर चीज़ में वो क्रिएटिविटी करता था, ठीक है, मतलब कि वो खुद से कुछ भी कर लेता था। तो उसने सोचा कि जो सबकी परीक्षा ले रहा है क्यों ना हम उन्हीं की परीक्षा लें। और वो माया जाल रचने में सभी का बाप था, यानी महामाया को भी उन्होंने सिद्ध कर लिया था और महामाया से उन्होंने वचन लिया था कि अगर मैं माया जाल रचूं तो कोई भी मुझे ना पकड़ सके, स्वयं आप भी ना पकड़ सको। और वो भी उन्होंने उनसे वरदान स्वरूप लिया था, यानी आशीर्वाद स्वरूप लिया था। तो उनसे बड़ा तो माया रचने में कोई बड़ा हुआ नहीं, क्योंकि माया जो महामाया है उन्होंने ही उनको जब दे दिया है वचन, तो फिर क्या ही कहना है इसमें। तो पता चलता है यक्षिणी को, मधुमिता का, जो जिस पे ज़्यादा घमंड होता है वो घमंड ज़्यादा देर तक नहीं चलता, क्योंकि मधुमिता को घमंड था इस बात का जो सबकी परीक्षा लेती है। और वो क्या करती थी, जो साधक सही भी होता था तो उसे अपने घमंड के सामने झुका देती थी। इसलिए हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसने उसका वो घमंड तोड़ा। और फिर मधुमिता ने कहा हमारे मेन कैरेक्टर को कि जब घमंड आ जाए इंसान के शरीर में या किसी भी शक्ति के ऊपर, तो घमंड के कारण वो जो आँख होता है उसे वो देख नहीं पाती। घमंड का पर्दा ऐसा उस पर चढ़ता है जो फिर उसे कुछ नहीं दिखता है। और फिर वो कहती है कि आपने मुझे फिर से एक मौका दिया है अपनी गलती को सुधारने के लिए, और मैं आपसे इस वचन देती हूँ इस बात को कि आज के बाद मैं कभी भी घमंड नहीं करूँगी, क्योंकि जब शक्ति किसी के ऊपर मेहरबान होती है तो दोनों हाथ से देती है, और जब छीनने पर आती है तो दोनों हाथ से ले भी लेती है, सूद समेत। तो मुझसे भूल हुआ, भूल सबसे होता है, लेकिन भूल का जो माफ़ी मांगता है, जो समझता है इस चीज़ को कि मुझसे भूल हुआ है और मैं इससे माफ़ी मांगता हूँ, इस इंसान से या शक्ति से, तो उससे बड़ा कोई भी नहीं होता। क्योंकि गलती करने वाला कभी भी
छोटा नहीं होता। अगर आप माफ़ी मांग लेते हो उसी गलती के लिए तो आप बहुत बड़े हो जाते हो, क्योंकि गलती करना सबके हाथ में है पर माफ़ी करना किसी के हाथ में नहीं है। माफ़ वही व्यक्ति कर सकता है जो इन सब चीज़ों से परे है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है अगर आप गलती करते हो तो उसका माफ़ी भी मांग लेना चाहिए, अन्यथा कि उस गलती के कारण किसी और का भी अनिष्ट ना हो जाए। और बहुत सारे साधक का मधुमिता यक्षिणी के प्रति भी ऐसा ही रवैया था, क्योंकि वो इतनी परीक्षा लेती थी कि वो कोई सफल हो ही नहीं पाता था। आप सफल तभी हो पाओगे जब आपकी मेंटलिटी स्ट्रांग रहता है। अगर आपकी मेंटलिटी को ही वीक कर दिया जाए तो कोई भी साधक सिद्ध नहीं कर सकता किसी भी चीज़ को। देखिए, साधना जो है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आप अच्छे वे में लो तो, लेकिन ये गलत क्या कब हो जाता है जब आपके इसका पीछे का जो मेंटलिटी होता है, ठीक है, वो जब गलत हो जाता है तब ये बहुत ही ज़्यादा दुष्ट परिणाम देता है। इसीलिए सभी से प्रेम कीजिए, किसी को गलत मत कीजिए किसी के साथ, क्योंकि आप किसी के साथ गलत करोगे तो ऊपर वाला ऐसे ही नहीं देख रहा है, वो सबको देख रहा है। तो आप गलत करोगे तो उसको थोड़ा ही देर के लिए गलत उसका लगेगा, क्योंकि उसने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है। लेकिन जब ऊपर वाले का हाथ आप पर पड़ेगा तो जीवन भर आप इस चीज़ को भोगते रहोगे और हमेशा माफ़ी मांगोगे कि ऐसा क्यों किया। आप लोगों ने सुना होगा जो बुरा करता है वो बहुत आगे ऊपर उठते जाता है, लेकिन जो अच्छाई सत्य पथ पर रहता है, अच्छाई कर्म करता है, सच कर्म करता है और किसी का अनिष्ट नहीं करता है तो उसके खाने के वांदे हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम सत्य पथ पर रहते हैं तो भगवान हमसे इसलिए इतनी परेशानी करवाता है कि कब तक ये मेरा नाम लेता है। जब आप लास्ट तक नाम लेते रहते हो तो फिर आपसे ज़्यादा खुशहाल व्यक्ति कोई नहीं रहता है। अगर आप तब नाम छोड़ के आप किसी और का गाना गाने लगते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि भगवान आपको तरक्की तो दे देता है, इतनी फास्ट तरक्की देता है और उतनी ही फास्ट आपका पतन भी हो जाता है। अगर आप गलती करते हो और माफ़ी मांग लेते हो तो आपसे बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन आप गलती करते जाते हो और माफ़ी नहीं मांगते हो तो क्या होता है कि बहुत जल्दी आपका घड़ा भर जाता है और वो फूट जाता है। ये चीज़ मधुमिता यक्षिणी कहती है हमारे मेन कैरेक्टर को, और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आपने गलती किया और इसका आपने माफ़ी भी मांग लिया, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि माफ़ी देना और माफ़ी मांगना सबके बस में नहीं होता है। सब लोग सोचते हैं कि हम माफ़ी मांगने से छोटे हो जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि माफ़ी मांगने से उनका कद और भी ज़्यादा ऊपर उठ जाता है। तो ये बात हमारा मेन कैरेक्टर मधुमिता को समझाता है और मधुमिता उनसे हंसते हंसते विदा लेती है और उस लड़के के सामने जाकर उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे आप माफ़ कर दीजिए। तो उस लड़के का जो रिप्लाई आता है ये सुनकर वो मधुमिता मतलब देखने लगती है, क्योंकि वो लड़का था ही नहीं, ये सब हमारा मेन कैरेक्टर का एक माया था जो कि उसके द्वारा रचना किया गया था। हमारा मेन कैरेक्टर के पास फिर यक्षिणी आती है और कहती है कि वो तो लड़का है ही नहीं। तो वो हमारा मेन कैरेक्टर उस यक्षिणी को बताता है मधुमिता को कि वो मेरी ही माया थी जो मैंने आप पर चलाई थी, जिससे कि आप समझ सको। अगर मैं आपको ऐसे समझाता तो आपको लगता कि मैं आपका उपहास कर रहा हूँ, आपकी शक्ति का मैं मजाक बना रहा हूँ। इसलिए जब आप खुद से समझते हो तब आपको पता चलता है। जब तक आप खुद नहीं फील करोगे इस चीज़ को, तब तक आपको कोई फील करवाएगा तो भी आप फील नहीं कर पाओगे। तब मधुमिता को पता चलता है कि उसने कितने साधक के साथ गलत किया है और फिर वो सभी साधक के पास एक एक बार जाती है और सबसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि अब आप साधना कीजिए। अगर आपकी साधना सच्चा हुआ और आपकी साधना मेरे तक आया तो मैं ज़रूर आपको उस साधना का फल दूंगी और मुझे कृपा करके माफ़ करें। और सभी साधक जितने भी उनसे नाराज़ थे वो सभी साधक उन्हें माफ़ कर देते हैं और फिर ऐसे ही वो लोग फिर से उनकी साधना करना शुरू कर देते हैं। और मधुमिता इसीलिए सब में ज़्यादा प्रचलित नहीं है, क्योंकि मधुमिता बहुत ही गोपनीय यक्षिणियों में से आती है। इसकी साधना तभी आदमी करता है जब आदमी का काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया इन सब पर विजय प्राप्त हो जाता है। तब लास्ट साधना ये होता है जो आप कितना अपने आप पर विजय प्राप्त किए हो ये देखने के लिए।
और हमारे मेन कैरेक्टर के पास यक्षिणी हमेशा के लिए रह जाती है।